मुझे नजर आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल इस्लाम मिर्जा। इस वक्त मैं गुजरात ज़ोर हाउस में मौजूद हूं। यहां पर वज़ीर आला परवेज़ लाई बनने के बाद जो है जश्न का समा है। कारकुनों की जोक दर जोक आमद का सिलसिला भी जारी है। आतिशबाजी की गई है कारकुनों की जानिब से। इसके साथ साथ जो है पार्टी वर्कर्स की जानिब से मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। एक जश्न का समा है, ईद का समा है, चांद रात का समा है। इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं मुझे यहाँ पर जो मैं ज़ोर हाउस में मौजूद हूँ। मेरे साथ दुनिया न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं गुजरात के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अनवीशा साहब। वो सारे वाक्यों को कवर करते रहे शुरू से लेकर आज तक। क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आता रहा, क्या वकला की तरफ से दलाइल दिए जाते रहे और आज परवेज लाई साहब के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए, उसको मुकम्मल किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है परवेज लाई साहब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसे कालादम करार दिया और वजीर आला परवेज लाई को नामजद किया गया। इसके साथ साथ जो 11:30 बजे के करीब उन्हें हलफ का भी कहा गया है, जिस पर गवर्नर को हदायत जारी की गया। अगर गवर्नर नहीं लेता तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि गवर्नर अगर नहीं ले सकता तो सदर मुमलिकत से जो हल्फ जो है वो लेंगे। उसके बाद अगर उनके साथ चीफ जस्टिस का यह भी कहा गया कि फैसला जो है जल्द अज जल्द गवर्नर के पहुंचाया जाए और चीफ जो सेक्रेटरी हैं पंजाब के उनको हदायत की गई थी सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस की जानिब से 3 रुकनी बेंच की जानिब से के फैसले को जो इनका नोटिफिकेशन है वज़ीर आला का वो भी जारी किया। मेरे साथ दुनिया न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट है गुजरात के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं। बड़ी सियासी नजर होती है इनकी गुजरात में, इनसे जानते हैं। पहले तो शाह साहब बताइएगा कि वज़ीर आला 15 साल बाद परवेज लाई दोबारा मुंतखब हुए हैं, अब क्या देख रहे हैं गुजरात में? देखिए जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के कारकुनों को मुबारकबाद, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ था, काफ़ी 3-4 रोज़ से सुप्रीम कोर्ट में जो केस ही समाअत थी तो उसमें काफ़ी लोगों को एक बेचैनी थी कि ये फ़ैसला क्या आता है। जैसे ही फ़ैसला आया तो हमने देखा गुजरात में कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो हैं वो सड़कों पर निकल आए और ये जो मनाजर हैं गुजरात में ज़हूर पैलेस के मनाजर हैं जो आप देख रहे हैं कि कारकुनों की एक बड़ी तादाद है वो ज़हूर लाई हाउस में पहुँच चुकी है और परवेज लाई के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान इमरान खान के हक़ में नारेबाजी हो रही है। तो ये जो कामयाबी है ये तो पंजाब की अवाम ने 17 को दे दी थी कि जिस तरह जब इंतखाबात हुए, ज़िमनी इंतखाबात हुए तो कामयाबी तो दे दी गई थी कि कौन बनेगा। लेकिन जब पंजाब असम्बली में इलेक्शन हुआ हमजा का और चौधरी परवेज लाई का, तो उसमें जैसा कि 186 वोट जो हैं वो लिए थे चौधरी परवेज लाई ने और चौधरी जो हमजा शहबाज ने वो 179 वोट लिए थे। तो उसके बाद जो बड़ा माहौल बना हुआ था कि एक सियासी माहौल के ज़्यादा वोट लेने वाला ओपोजिशन में है, वो 179 वोट लेने वाला उसको वज़ीर बना दिया गया था। लेकिन आज मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, 15 साल बाद वज़ीर आला गुजरात में परवेज लाई को दोबारा मुंतखब किया है। गुजरात की उनकी सीट थी, अब कैसा देख रहे हैं गुजरात का माहौल क्या होगा? पहले नाजरीन हमें देख रहे हैं उन्हें बता देंगे। देखिए जी, चौधरी परवेज लाई के वज़ीर आला बनने पर गुजरात का जो है वो गुजरात में एक तरक्की का नया दौर शुरू होगा, क्योंकि जब भी चौधरी बरादरान इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने गुजरात में बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं और लोगों की उम्मीदें भी होती हैं कि गुजरात में चौधरी बरादरान जैसे ही आते हैं तो वो बड़े बड़े मनसूबे लेके आते हैं। इस बार भी लोगों की ये तवक्को है कि चौधरी बरादरान जो अब उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया है तो उम्मीद करते हैं कि उनको बड़े बड़े काम लेके आएंगे। और गुजरात में आप देख रहे हैं लोग किस तरह खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। जैसा कि पहले जश्न ये अपना दौड़ की थापड़ भंगड़े डाले गए, मिठाई तकसीम हुई, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, तो गुजरात में बड़े लोग खुश हैं। गुजरात के साथ साथ पूरे पंजाब के लोग खुश हैं, क्योंकि जिस तरह ये फैसला आया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की जो अक्सरियत थी उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो चौधरी अपना परवेज लाई हैं। अच्छा, आप भी यहाँ पर रहिएगा, मेरे साथ ज्वाइन किया अब्दुल इस्तार मिर्जा साहब हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के गुजरात के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। सब तक न्यूज़ की जो है सबसे बड़ी जो टीम है सीनियर सहाफ़ियों पर मुश्तमिल है गुजरात की, वो आपको बराह रास्त गुजरात ज़हूर लाई हाउस के मनाजर दिखा रही है। मैं दोबारा अब्दुल इस्तार मिर्जा साहब से भी यही क्वेश्चन करूँगा, 15 साल बाद गुजरात में वज़ारत आला आई है, हमेशा सियासी महवर जो है वो गुजरात रहा है, आप इस तनाज़र में क्या देख रहे हैं गुजरात? देखिए जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबारकबाद कि उन तमाम लोगों की दुआएं रंग लाई आई हैं और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई दोबारा इसका खलफ लेने में अभी 1-1.5 घंटे बाद वो खलफ लेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी परवेज लाई इससे पहले भी वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी रह चुके हैं।
हैं। 2018 में वो मुख्तसर अरसे के लिए गवर्नर पंजाब की सीट पर भी विराजमान रह चुके हैं और वो पाकिस्तान के पहले डिप्टी है उसके ओहदे पर भी विराजमान रहे हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानब से जो है वो वज़ीर तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि उनके घंटे के बाद भी लेंगे। चौधरी परवेज़ लाई जब भी वज़ीर आला पंजाब बने, पंजाब में उनके माजी भी गवाह है, उनके जो सियासी हरीफ हैं, अपोजिशन जो जमातें हैं, वो भी इस बात को महसूस करती हैं कि उनके दौर में पंजाब में खुशहाली आई, बेहतरी भी हुई, तरक्याती काम भी हुए। बताइएगा, एक देखने में आया दिनों सियासत में जो एक तरफ जो एक बाप अपने बेटे की वजारत को बता रहा था और दूसरा एक बेटा है वो अपने बाप के लिए लड़ रहा था। इस सियासी सूरत हाल में आप कह सकते हैं? देखिए, में एक ने हारना होता है और एक ने जीतना वही है जिसके साथ मजबूत होते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी थे, जो कारकुन थे, उसके साथ के जो कारकुनान थे, उनकी बड़ी सपोर्ट उन लोगों के साथ मौजूद थी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया था, बिलखसूस इमरान जो बयान था वो दिन ब दिन अवाम में मकबूल हुआ। गुज़िश्ता दिनों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन थे, उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सीटें अपोजिशन में होने के बावजूद जीती हैं, वो इस बात का सबूत थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया कामयाब जा रहा है और अवाम की तरफ से उन्हें मकबूलियत भी है, उन्हें पजीराई भी मिल रही है और ये उसी का नतीजा है कि उन लोगों ने ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान नून लीग के जो MNS थे उनकी निस्बत उन्होंने PTI के जो उम्मीदवार थे उन्हें कामयाब करवाया और जब वही उम्मीदवार कामयाब होकर पंजाब असेंबली में पहुंचे तो 186 के साथ जो है चौधरी परवेज़ लाई दोबारा कामयाबी करना। लास्ट क्वेश्चन करूँगा, चंद रोज़ कबल आपकी चौधरी शुजात साहब से भी मुलाकात हुई है लाहौर में, वो उनको कैसा पाया और वो कैसे गुजरात की सियासत पे नज़र रखे हुए हैं वो भी ज़रा बताइएगा। देखिए, चौधरी शुजात जो हैं वो एक दूर अंदेश सियासतदान भी हैं, गो अभी तक जो हालात हैं वो उसमें मुख्तलिफ क़ियास-आराइयाँ की जा रही हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा, जो देखने सुनने वाले हैं वो ये भी देखा होगा, ना ही चौधरी परवेज़ लाई ने और ना ही चौधरी शुजात ने एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी ऐसी की है। मीडिया में हो, सियासी जो उन्होंने ऐसे पैदा कर दी, ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश किया, लेकिन चौधरी बरादरान बिलखसूस चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से उनके आपस में एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बयानबाजी नहीं हुई। दोनों की तरफ से यही हुआ है, उन्होंने अपनी जमात को डिफेंड किया, पाकिस्तान के हालात बेहतरी करने के लिए दोनों ने अपना अपना बयानिया जो है वो पेश किया है। मैं दोबारा नवीद शाह साहब, मैं उनको दावा दूंगा कि वो हमें साथ ज्वाइन करें। गुजरात की ये इस वक्त सबसे बड़ी जो है साफियों पर मुश्तमिल टीम है। अब्दुस्तार मिर्जा साहब भी यहाँ मौजूद थे, उसके अलावा हमारे साथ जो जज्बा के हैं राना नज़ीर साहब, उनसे भी जानेंगे। उसके अलावा वर्कर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी राय जाने के वजारत आला गुजरात में दोबारा दी गई है, इस हवाले से कैसे देख रहे हैं। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा, एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि गुजरात की सियासत को कैसे देख रहे हैं। नून लीग, बाकी जो PTM में इत्तेहादी जमातें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी देखा कि उनके अभी कारकुन आए हैं और वो भी नारे लगा रहे थे, तो कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग को यहाँ पर गुजरात में? देखें जी, गुजरात की सूरत हाल ये है कि गुजरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग का इत्तेहाद है वो आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। जैसा कि हमने देखा, मुश्किल हालात में भी मुस्लिम लीग काफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा। तो किसी भी सियासी जमात के लिए ये होता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में उसका साथ देना। तो गुजरात में मुस्लिम लीग काफ ने सपोर्ट की, पूरे पंजाब में सपोर्ट की, जिसमें कामयाबी ज़मीनी इंतखाबात में तो कामयाबी जो दोनों जमातों को मिली। तो गुजरात के जो लोग हैं वो देखना चाहते हैं हम जैसा कि वो बन गए हैं। तो आज आपने देखा ज़ोरलाई जो हाउस है उनके बहाल हैं, कारकुन आ रहे हैं, जोकदार जोक आ रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं कि चौधरी परवेज़ लाई है वो वज़ीर पंजाब बनने जा रहे हैं। शाह साहब, आप यहाँ पर रहेगा, हमारे साथ एक कारकुन मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि वज़ारत आला दोबारा आ गया गुजरात में, क्या देख रहे हैं आप? सर, ये इंतहाई खुशी वाला और इंतहाई अहम काम हुआ है। इंशाअल्लाह चौधरी परवेज़ लाई एक विज़न का नाम है
उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पूरे पंजाब में बिला तफरीक काम किए थे और इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। उन्होंने 11-22 उसके अलावा सेहत के बारे में, तालीम के बारे में वो काम किए जो मतलब 30 साल में भी शहबाज शरीफ नहीं कर सके, उन्होंने वो अपने 5 साल में किए। इसके अलावा उन्होंने गुजरात को यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का तोहफ़ा दिया। उसके अलावा उन्होंने अभी गुजरात के लिए बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स लाने की तैयारी की हुई थी कि बीच में ये मतलब नून लीग और पीडीएम ने शब खून मारा, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ, किसी का कुछ नहीं गया। अब हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह पंजाब का तरक्की का सफ़र जहां से रुका था वहीं से फिर शुरू हो, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई एक विजनरी लीडर हैं। वो जानते हैं कि काम कैसे करना है और काम कैसे कराना है। सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है सर, थैंक यू। मैं और भी कारकुन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, वज़ारत आला गुजरात में आ गई, आप क्या देख रहे हैं? परवेज़ लाई को वज़ीर आला बन चुके हैं। आज जमहूरियत पसंद कुव्वतों की फतह हुई है। मकाम अफसोस 186 वोट लेके चौधरी परवेज़ लाई साहब को भी वज़ीर आला पंजाब की सीट नहीं मिली थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने के बेंच ने इंतहाई बोल्ड डिसीजन दिया है और वज़ीर आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज़ लाई साहब के हक़ में फ़ैसला दिया है। यकीनन ये जमहूरियत पसंद कुव्वतों के लिए एक बड़ी आम दिन है, बड़ा खुशी का दिन है और इसीलिए आज पूरे पंजाब में जश्न का समा है। याद रखें, एक बात याद रखें सर, कि इस सारी सिचुएशंस में जरदारी एंड ग्रुप ने पूरी कोशिश की, हार्डिंग की और चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी मोनस लाई साहब को भरपूर तरीके से राम करने की कोशिश की, बल्कि उनके घर में आकर वज़ीर आला की सीट उनके तश्ती में सजाकर पेश की। लेकिन उन्होंने असूलों की सियासत की, नज़रियात की सियासत की और इमरान खान का इंतहाई मुश्किल और कठिन दौर में साथ देकर ये बात बावर कराई कि यह चौधरी ज़हूर लाई शहीद की सियासत है, ये हमारी सियासत है। हमारी सियासत में वफा है, जवा है, दलेरी है, विजन है और इंशाल्लाह चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब बने हैं और इंशाल्लाह गुजरात की आन, गुजरात की शान, आम वर्करों के दिलों की धड़कन मियां इमरान मसूद इंशाल्लाह MPA बनेंगे और इंशाल्लाह गुजरात सिटी के तमाम मसाइल हल होंगे। और तमाम कारकुनों का ये मुतालबा है कि इंशाल्लाह यहाँ सिटी गुजरात की PP31 की टिकट मियां इमरान मसूद साहब को दी जाए, क्योंकि गुज़श्ता इलेक्शन में उन्होंने पार्टी फैसले के आगे सरनगू करते हुए आमीन कहा था और पार्टी फैसले के आगे आमीन कहते हुए अपने इत्तेहादी उम्मीदवार की कामयाबी में भरपूर किरदार अदा किया था। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हमारे साथ एक और कारकुन मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। मैं इस वक्त ज़ोहर लाई हाउस में मौजूद हूँ। आपको बताता चलो, मजीद अपडेट करता चलो। यहाँ पर एक जश्न का समा है, ढोल की थाप पर रक्स भी किए गए, उसके बाद आतिशबाजी का भी मुजाहिर किया गया। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, बार बार लोटे लोटे का नारा लगा रहे हैं। बाबा जी, ये बताइएगा कि वज़ारत आला दोबारा आ गई है, आपको खुशी है? आपको खुशी क्यों नहीं है? हम 5 साल से अदियां रगड़ गए हैं। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ लाई काम करवाएंगे, रोड बनवाएंगे, फैक्ट्रियां बनवाएंगे, बिजली का बिल कम करवाएंगे। चौधरी परवेज़ लाई काम करेगा। ठीक है, शुक्रिया। आपसे बात करता हूँ, हमारे एक और मुस्लिम लीग काफ के वर्कर हैं, उनसे जानते हैं, शुरू से मुस्लिम लीग काफ से रहे हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा। जी जी सर। जेड़ा नाम शराफत दा, जेड़ा नाम शराफत दा, उसनू इमरान खान आखने आ, उसनू वजाहत आखने आ, उसनू हसैन लाई आखने आ, उसनू मोनस लाई आखने आ। जेड़ी नून लीग दी तबाही है ओहदा नाम परवेज़ लाई है। सजना दी है जेड़ी जान मियाँ, ओहदा नाम है मियाँ इमरान मियाँ। लगियां नू तोड़ नभावां दे असीं
ਬੱਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। जी शुक्रिया सर। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के वर्कर्स जो हैं वो मौजूद हैं जोर लाई हाउस में, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा क्या देख रहे हैं, वजारत आला 15 साल बाद दोबारा गुजरात को ही नसीब हुई है? जी बड़ी खुशी है, चौधरी परवेज़ अली साहब वज़ीर आला पंजाब बने हैं और इंशाअल्लाह चौधरी साहब का बड़ा विज़न है और बड़ा तजर्बा है। इंशाअल्लाह वो पंजाब को लेके आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह गुजरात में इस वक्त एक समा है, आप बाहर निकले हर महल्ले में खुशी है, लोग भंगड़े डाल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह रुके हुए जितने काम हो इंशाअल्लाह वो आगे लेके चलेंगे। जी शुक्रिया। मैं मजीद अपडेट करता चलूँ अपने लाइव व्यूवर्स को। मैं इस वक्त ज़ोहर लाई हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक जश्न का समा है, आतिशबाजी की गई, उसके साथ साथ मिठाइयाँ तकसीम की गई। एक कारकुनों का जोक दर जोक आमद का सिलसिला जारी था, वो ताहल जारी है। वज़ीर आला जो 11:30 बजे के करीब जो है हलफ लिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था। अगर गवर्नर पंजाब नहीं ले सकते तो उसकी बजाय सदर